बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी सेहत में बरकत डाले, आपकी रोज़ी में बरकत डाले और आपके दस्तरख़्वानों को हमेशा वसी रखे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। आज मैं आपके साथ फ्राई मूँग दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने दाल चावल तो बहुत खाए होंगे, लेकिन मूँग दाल इस तरह से फ्राई करके आपने बहुत कम खाई होगी और इसका जो जायका है वो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इसके अंदर आपने चिकन बना के इसको आपने बहुत ही हाई-फ़ाई दाल बनाई है। ये बहुत मज़ेदार बनती है। चलते हैं फ्राई मूँग दाल की तरफ। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने पैन लेना है। पैन के अंदर आपने हस्ब ज़रूरत ऑयल ऐड करना है। फिर इसके अंदर छोटा-सा आपने प्याज़, दाल के अंदर हम थोड़ा प्याज़ ऐड करेंगे। छोटा-सा प्याज़ बारीक कटा हुआ ऐड करना है। जब इस तरह से प्याज़ हल्का-सा गोल्डन होने लगे तो इसके अंदर आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अच्छा, अदरक और लहसुन आपने फ्रेश ही कूट कर इसके अंदर डालना है और प्याज़ को ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अच्छा, आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ़ आपने 10 सेकंड के लिए इस तरह से डाल के अदरक लहसुन हल्का-सा हिलाना है और साथ ही आपने एक मीडियम साइज़ का टमाटर और 2 हरी मिर्च आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। फिर आपने इसको हल्का-सा चम्मच के साथ हिलाना है। बस मिक्स करना है आपने, ज़्यादा मिक्स नहीं करना। जब इस तरह से मिक्स कर लेंगे फिर इसके बाद आप इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसाले में आपने इसके अंदर डालना है 1 टेबलस्पून भरकर हल्दी। हल्दी इसके अंदर ज़्यादा डालनी है क्योंकि दाल में हल्दी का कलर बहुत अच्छा लगता है। 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर लाल मिर्च डाल देनी है पाउडर। फिर आपने इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूर डाल देना है और 1 ही टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर सूखा धनिया ऐड कर देना है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और आपने मसाले को अच्छे से भुनाई करना है। अच्छा, आपने इसके अंदर साथ ही ये देखें आधी टेबल स्पून धड़ा मिर्च भी डाल देनी है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है। मसाले को तकरीबन आपने 5 मिनट तक फ्राई करना है। हल्का सा हम पानी भी डालेंगे ताकि जो इसके अंदर हमने मसाले डाले हैं वो कच्चे ना रहें और मसाला हमारा अच्छे से भून जाए और इसके अंदर जो टमाटर वगैरह है वो भी अच्छे से गल जाए। ये देखें जी, तकरीबन 5 मिनट तक मैंने मसाले को अच्छे से फ्राई किया है। टमाटर भी इसके अंदर अच्छे से घुल चुके हैं। अब इसके अंदर हमने मूँग दाल को ऐड कर देना है, जो कि मैंने 15 मिनट पहले अच्छे से धोकर भिगो दी थी और इस तरह से हमने इसको ऐड कर देना है। अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। दाल की हमने भुनाई तब तक करनी है जब तक कि जो घी है वो दाल को छोड़ ना दे, साइड पे ना आ जाए। अच्छा, जब भी आप कोई भी दाल बनाते हैं ना तो कोशिश किया कीजिए उसको धोकर अच्छे से आधा घंटा, घंटा या 15 मिनट पहले ही रख दें ताकि इसके अंदर जो इसकी अपनी एक भीनी सी खुशबू होती है ना, वो इसकी ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, जो इस दाल का मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास चिकन क्यूब्स। ये देखें जी, इस तरह से आपने आधा चिकन क्यूब लेके, अगर थोड़ी या दाल है, ये मेरी 1 कप दाल थी तो इसके अंदर मैंने आधा चिकन क्यूब हाथों से मसल कर डाला है। तो अगर आपके पास ज़्यादा दाल है तो आप इसके अंदर पूरा चिकन क्यूब डालेंगे। इस तरह से हाथों से मसल के डालेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर मिक्स हो जाए। अब हम दाल की अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छा, ये चिकन क्यूब्स अगर आप डालेंगे ना दाल के अंदर तो दाल का टेस्ट इतना लाजवाब आएगा, ऐसा लगेगा जैसे आपने ना इसके अंदर चिकन डाला है और ये इतनी मज़ेदार बनेगी, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे ये मूंग की भुनी हुई दाल। अब ये देखें जी, अच्छे से भुनाई हो चुकी है दाल की। घी जो है वो ऑयल साइड पे आ चुका है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी मैंने इसके अंदर आधा ग्लास डाला है क्योंकि मेरी 1 कप दाल थी तो हमने इस दाल को ज़्यादा शोरबे वाला या ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाना, तो भुनाई करनी है तो इसलिए कम पानी डालना है। कवर करके आपने इसको तकरीबन रख देना है 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि हल्की आंच पे आपने रखना है। ये देखें जी, ताकि अच्छे से हमारी दाल भी गल जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। ये देखें जी, अच्छे से हमारी जो दाल है वो माशाल्लाह से गल चुकी है और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना। ये देखें, अब हम इसमें ये नहीं करेंगे कि ये जो दाल है मूंग की, इसको हम कच्चा रखेंगे, खड़ा खड़ा रखेंगे। नहीं, दाल को हमने गलाना भी है और कोशिश करना है कि दाल जो है ना वो घुल भी ना पाए। ये देखें जी, कुछ इस तरह से ये हमारी दाल जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। चूँकि जो हम सब जानते हैं मूँग की दाल जल्दी घुल जाती है पानी में, तो हमने एहतियात के साथ इसको पकाना है। अभी गार्निशिंग करेंगे, इसके ऊपर हरे धनिया की गार्निशिंग करेंगे, बारीक-बारीक कटी हुई लंबाई में हरी मिर्च ऐड करेंगे। ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। अब इसके ऊपर 1 टेबलस्पून लास्ट पर आप मसाला डालेंगे। गरम मसाला मैंने भुनाई करते हुए नहीं डाला था, इससे जो दाल का कलर है वो ख़राब हो जाता है। फिर अदरक बारीक कटी हुई डालेंगे और ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी
कितनी ज़बरदस्त मूंग दाल फ्राई रेडी हो चुकी है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।